हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रोफेशन। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे समरी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स की, ठीक है, साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशिएंट कल्चर्स, इस्लाम में नर्सिंग को डिस्कस करेंगे, फाउंडर ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर ने नर्सिंग को कैसे डिफाइन किया है, डेफिनेशन देखेंगे नर्सिंग की WHO ने जो दी है, टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, नर्सिंग began as a desire to keep people healthy and to provide comfort and assurance to the sick। नर्सिंग कैसे शुरू हुई? एक डिज़ायर कि पीपल जो लोग हैं ना, लोगों को हेल्दी रखना है, ठीक है, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करनी है। कौन से लोगों को? जो बीमार हैं, ठीक है, उनको केयर करनी है, उनको हेल्दी रखना है, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करना है। अल्दो द जनरल गोल ऑफ नर्सिंग हैव रिमेन्ड रिलेटिवली सेम ओवर द सेंचुरीज। जो जनरल गोल है ना नर्सिंग का, कि पीपल को हेल्दी रखना है, जो बीमार है उन्हें हेल्दी रखना है, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये जनरल गोल सेम ही रहा सदियों से लेकर, भले ही एवर एडवांसिंग साइंस आई, चेंजिंग ऑफ सोसाइटी नीड्स, सोसाइटी की नीड्स चेंज हुई, हैव डीपली इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। तो उन्होंने भी, सोसाइटी की नीड्स जो चेंज हो रही थी ना, तो उन्होंने भी प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया था, बट जो नर्सिंग का जनरल गोल था ना, वो सेम रहा सेंचुरीज तक, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ नर्सिंग के फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नर्सिंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू 19th सेंचुरी, एंशिएंट टाइम पुराने दौर से 19th सेंचुरी तक नर्सिंग को हम करेंगे। अर्ली सिविलाइजेशन से पहले, मतलब शुरू में नर्सिंग कैसे थी, इस्लाम, फिर इस्लाम में क्या उसका नर्सिंग का है रोल, क्रिश्चियनिटी में नर्सिंग क्या है, मिडिल एजेस, एंड देन 15th to 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, अर्ली सिविलाइजेशन को डिस्कस करें तो इसमें क्या, इजिप्टियंस फिजिशियंस आर बिलीव टू हैव स्पेशलाइज इन सर्टेन डिजीज सच एज इंटरनल डिजीज, फ्रैक्चर बोन्स एंड वुंड्स, ठीक है। जो इजिप्ट के जो फिजिशियंस होते थे ना, उन्हें क्या स्पेशलाइज माना जाता था, किसमें, सर्टेन डिजीज, जैसे कि इंटरनल डिजीज़, अंदरूनी डिजीज़ हो गई बीमारी, फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए, एंड वोन्स को, जख्म वगैरह को भरने के लिए इजिप्टियन जो फिजिशियन थे वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे। ये एक MCQ पॉइंट है जो कि हमेशा आता है, तो इसे याद रखिएगा। कौन से इजिप्ट के फिजिशियंस है वो किस चीज़ में स्पेशलाइज माने जाते हैं, सर्टेन डिजीज़, जैसे कि इंटरनल डिजीज़, फ्रैक्चर बोन्स एंड वोन्स, ठीक है, ये MCQ पॉइंट है। दे आल्सो हायर्ड वुमेन, इजिप्टियन जो होते थे ना, ये वुमेन को हायर करते थे, लेटर नोन एज, जिन्हें बाद में क्या कहा जाता है, मिडवाइफ्स, ठीक है, टू असिस्ट चाइल्ड बर्थ, जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प कराती, असिस्ट करवाती थी, ठीक है। दीज वुमेन वर द फर्स्ट रिकॉर्ड नर्सेस, ये जो वुमेन थी ना, जो कि चाइल्ड बर्थ में असिस्ट कराती थी, ये इजिप्ट में ये फर्स्ट रिकॉर्ड नर्सेस थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड नर्सेस थी। एंशियंट इजिप्टियंस हैड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो एंशियंट पुराने दौर के इजिप्टियंस थे ना, उनमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, एंड वुमेन जिसे मिडवाइफ्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती थी चाइल्ड बर्थ में, एंड बिकेम द फर्स्ट नर्सेस। फर्स्ट नर्सेस पूछा जाए ना, तो वो कौन सी थी, मिडवाइफ्स वुमेन, जो कि इजिप्ट की थी, ठीक है, इजिप्ट में रहने वाले। तो फ्रेंड्स, वही बात यहाँ पर लिखी है, एंशियंट इजिप्ट में क्या था, डॉक्टर्स फोकस करते थे स्पेसिफिक डिजीज़ पर, इसलिए उन्हें स्पेशलिस्ट माना जाता था। वुमेन जो होती थी, वुमेन हेल्प मदर्स चाइल्ड बर्थ, वुमेन जो कि मदर्स को हेल्प करती थी चाइल्ड की बर्थ के दौरान, तो उन्हें मिडवाइफ्स कहा जाता था, ठीक है, ये MCQ पॉइंट है। दीज वुमेन कंसिडर्ड फर्स्ट नर्सेस इन हिस्ट्री, फर्स्ट नर्सेस इन हिस्ट्री आ जाए तो एंशियंट इजिप्ट की जो वुमेन थी ना, वो फर्स्ट नर्सेस थी हिस्ट्री में, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो थे, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर्स ट्रीटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और इसके एग्जांपल क्या है, वन डॉक्टर ट्रीट्स ब्रोकन बोन्स, एक डॉक्टर अगर ट्रीट करता है ब्रोकन बोन्स को, टूटी हुई हड्डियों को, एंड अदर ट्रीट्स स्टमक इलनेस, कोई और डॉक्टर फिर स्टमक की बीमारियों को, इलनेस को ट्रीट करता है, तो इन्हें स्पेशलिस्ट माना जाता था, ठीक है। इंटरनल डिजीज़ का मतलब क्या है, इलनेस इनसाइड द बॉडी, जो कि इनसाइड बॉडी के अंदर हो इलनेस, वो बीमारी, इसका एग्जांपल क्या है, ट्रीटिंग स्टमक पेन और फीवर।
जैसे कि स्टमक पेन हो गया, स्टमक में दर्द, या फिर फीवर बुखार हो गया, तो इसे ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर आते थे, ये इंटरनल डिजीज़ में आती है, ठीक है। और फ्रैक्चर बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स टूट जाएँ, फ्रैक्चर हो जाए, तो इसकी एग्जांपल क्या है, फिक्सिंग अ ब्रोकन आर्म, जैसे हमारे बाजू, अगर किसी की बाजू अगर टूट जाती है विद सपोर्ट, तो ये किस में आती है, फ्रैक्चर बॉन्ड्स में। वुंड्स में कट और इंजरीज, कट लग जाए या इंजरी हो जाए, तो वो चोट लग जाए तो क्या होता है, ज़ख्म हो जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग अ कट, क्लीन करना, बैंडेज करना कट को। वुमेन हेल्प्स अ मदर डिलीवर अ बेबी, ये मिडवाइफ्स में आता है, ठीक है। वुमेन हेल्पिंग इन चाइल्ड बर्थ। फर्स्ट नर्सेज जो थी, अर्ली केयर गिवर्स, वो कौन सी थी, मिडवाइफ्स केयर फॉर मदर एंड बेबी लाइक नर्सेज टुडे, ठीक है। मिडवाइफ्स जो केयर करती थी मदर एंड बेबी की, लाइक नर्सेज टुडे, जैसे आज नर्सेज करती हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन में फ्रेंड्स, ग्रीस, जो यूनान वाले थे ना, ग्रीस बिलीव, ग्रीक्स जो थे ना, ग्रीक के लोग, वो क्या बिलीव करते थे, अपोलो में। अपोलो कौन था, इनका गॉड था, ग्रीक गॉड था, ठीक है, जिन्हें ये अपना खुदा मानते थे। तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है, ग्रीक गॉड कौन था, अपोलो था। ग्रीक का बिलीव किस में था, ग्रीस लोगों का, अपोलो में, ठीक है। द ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, और अपोलो का दूसरा क्या कहा जाता था, गॉड ऑफ हीलिंग। ये एमसीक्यू आ जाता है, गॉड ऑफ हीलिंग कैसे कहा जाता था, तो अपोलो को, ठीक है। एंड प्रे टू हिम, वो उसकी पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। फॉर मैजिक क्यूर्स फॉर द इलनेस, ग्रीक लोगों का बिलीव क्या था कि ये बीमार होते हैं ना, तो मतलब वो अगर अपने गॉड को अगर उनकी नाफरमानी करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, और वो अच्छा ही करेंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये अपने इलनेस के लिए, बीमारियों के लिए मैजिक क्योर्स अपने गॉड की प्रे करते थे, ठीक है। 400 BC, the famous Greek physician Hippocrates, 400 BC, फेमस एक ग्रीक फिजिशियन था, हिप्पोक्रेट्स जिसका नाम था, उसका क्या बिलीव था, दैट डिजीज़ हैड नॉट नेचुरल, हैड नेचुरल। अब पहले ग्रीक क्या मानते थे कि ये अपोलो गॉड पर बिलीव करते थे, ये गॉड ऑफ हीलिंग है, और हम अगर इनकी इबादत करेंगे तो हम क्या ठीक हो जाएंगे, अगर हम ना करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ये अमल पर ये वगैरह, इनका ये बिलीव था, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स आया, वो भी एक ग्रीक, फेमस ग्रीक फिजिशियन था। उसने ये बताया कि डिजीज़ जो है ना वो नेचुरल होती है, मैजिकल या इसके कोई और नहीं है, ठीक है। ये मैजिकल नहीं होता, ये नेचुरल एक काज है। हिप्पोक्रेट्स को अब क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, और अपोलो को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज पॉइंट है, याद रखिएगा। तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था, ही सेड डिजीज़ हैपन ड्यू टू द नेचुरल रीज़न, डिजीज़ जो है वो नेचुरल रीज़न की वजह से होती है, जैसे डाइट, वेदर, जर्म्स की वजह से, नॉट मैजिक और गॉड्स, उनके खुदाओं की वजह से या मैजिक की वजह से नहीं होती। एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि फीवर, ठीक है, बुखार हो जाना। बिफोर, इससे पहले पीपल क्या कहते थे, अ गॉड मेड मी सिक, मतलब मेरे खुदा ने मुझे बीमार कर दिया है, ठीक है। हिप्पोक्रेट सेड, हिप्पोक्रेट ने कहा, क्या कहा, नो, फीवर कम्स फ्रॉम द बॉडी बीइंग अनवेल लाइक इन्फेक्शन, फीवर तब होता है जब हमारी बॉडी जो है वो अनवेल हो जाए, ठीक ना हो, यानी कि जैसे इन्फेक्शन आ जाए हमारी बॉडी में तो हमें फीवर हो जाता है। जर्म्स गो इनसाइड योर बॉडी, जर्म्स है जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, यू बिकम सिक, फिर हम सिक हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन हमें कराता है, ये कोई खुदा हमें सिक नहीं करवाता, जैसे इनका अपोलो गॉड था, ठीक है। ये हिप्पोक्रेट्स ने बताया, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोमन एम्पायर, ठीक है। अब रोमन एम्पायर आते हैं, रोमन आफ्टर 300 BC, 300 BC के बाद अर्ली फिजिशियन बिल्ड ऑन द ग्राउंड वर्क ऑफ द इजिप्टियन एंड ग्रीक, जो इजिप्टियन एंड ग्रीक ने जो काम किया था ना उनके आगे इन्होंने काम बढ़ाया, ठीक है। रोमन एम्पायर्स, रोमन्स आर बेस्ट नोन फॉर एडवांसेस इन हेल्थ ऑफ पब्लिक, इन्होंने और भी ज़्यादा एडवांसेस कर दी, ठीक है, पब्लिक की हेल्थ में उन्हें इम्प्रूव करने के लिए। रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पायर लर्न, इन्होंने क्या सीखा, फ्रॉम द अर्लियर डॉक्टर्स इन इजिप्ट एंड ग्रीस, ग्रीस के अर्लीस्ट डॉक्टर और इजिप्ट के अर्लीस्ट डॉक्टर से इन्होंने क्या सीखा, रोमन ने, एंड देन इम्प्रूव्ड, जो सीखा ना इजिप्ट एंड ग्रीस से रोमन एम्पायर ने, फिर उससे इम्प्रूव किया हेल्थ केयर
फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी पब्लिक के लिए उसे इम्प्रूव कर दिया, और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, एडवांसेस ला दी हेल्थ ऑफ पब्लिक में। ठीक है, रोमन्स इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, रोमन्स ने इम्प्रूव किया पब्लिक हेल्थ बाय कीपिंग सिटीज़, कैसे इम्प्रूव किया? कीपिंग सिटीज़ क्लीन, शहरों को साफ रखा, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर फॉर एवरीवन, और वो हर किसी के लिए साफ़ सुथरा पानी जो है वो प्रोवाइड किया। ठीक है, ये रोमन्स ने किया था। अब रोमन्स का क्या कहना था? हेल्थ ऑफ पब्लिक मीन्स, अब अगर आप पब्लिक की हेल्थ चाहते हो कि वो सेहतमंद रहे, इसका मतलब है कीपिंग होल सिटीज़ हेल्दी, सारे सिटी को हेल्दी रखो, नो नॉट जस्ट वन पर्सन, ना कि सिर्फ एक पर्सन को। ठीक है। अब फ्रेंड्स, इंडिया में अगर देखा जाए तो इन एंशियंट इंडिया अर्ली हॉस्पिटल्स वर स्टाफ बाय मेल नर्सेज। जो पुराना इंडिया था ना, एंशियंट इंडिया पहले वाला, तो उसमें क्या था? अर्ली हॉस्पिटल, जो शुरू में हॉस्पिटल्स थे, उसमें स्टाफ कौन होता था? सिर्फ मेल नर्स होते थे। हु आर रिक्वायर्ड टू मीट फॉर क्वालिफिकेशन, जो 4 क्वालिफिकेशन से रिक्वायर, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, मतलब वो 4 कौन सी थी? क्वालिफाई कर जाए। नॉलेज ऑफ मैन, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए ड्रग्स की, इन विच ड्रग्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, के कौन सी ड्रग देनी चाहिए, और वो क्लेवरनेस होना चाहिए, मतलब होशियार होना चाहिए, स्किलफुलनेस, उनमें विजडम होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। ठीक है, डिवोटेडनेस, और वो फेथफुल होने चाहिए। डिवोटेडनेस मतलब फेथफुल होने चाहिए, वफ़ादार होने चाहिए, और फेथफुल या फिडिलिटी, वफ़ादार। टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ वो फेथफुल होने चाहिए। ठीक है, स्किलफुल होने चाहिए, और उन्हें नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन की। ठीक है, कब किस कौन सी मेडिसिन लेनी है। एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, उनका माइंड एंड बॉडी, उनमें प्योरिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा दिलो दिमाग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेबल की फॉर्म में दिखाया गया है जो 4 क्वालिटीज़ होती थी इंडिया के मेल नर्स में। नॉलेज ऑफ ड्रग्स, क्लेवरनेस, डिवोटेडनेस, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। नॉलेज ऑफ ड्रग्स मतलब नर्स नोज हाउ टू मेक एंड गिव मेडिसिन, कैसे मेडिसिन बनानी है और देनी है। क्लेवरनेस, नर्स शुड बी स्मार्ट, नर्स स्मार्ट होना चाहिए, एंड कैन थिंक क्विकली, और वो क्विकली सोच सके। डिवोटेडनेस, नर्स केयर्स एंड स्टेज लॉयल टू पेशेंट, पेशेंट के साथ हमेशा लॉयल, वफादार रहे और उसकी केयर करे। प्योरिटी एंड माइंड एंड बॉडी, इसका मतलब है नर्स इज क्लीन, नर्स साफ़ सुथरा होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अब एक इनकी एग्जांपल्स देखें। नॉलेज ऑफ ड्रग्स, तो इसमें कहता है नर्स शुड नोज हाउ मच मेडिसिन टू गिव एंड हाउ टू प्रिपेयर, नर्स को पता होना चाहिए कितनी मेडिसिन देनी है और उसे कैसे प्रिपेयर करना है। क्लेवरनेस, इसमें क्या है? इफ़ अ पेशेंट गेट वर्स, अगर पेशेंट की तबीयत ख़राब हो जाती है तो नर्स क्विकली डिसाइड, नर्स को क्विकली ये डिसाइड करना होता है व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, और जो डिवोटेडनेस है उसमें क्या है? द नर्स स्टेज विद द पेशेंट, नर्स को स्टे करना है पेशेंट के साथ, एंड हेल्प्स ऑल द टाइम, और उसकी सारा टाइम मदद करनी है। प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी क्या है? द नर्स कीप हैंड क्लीन, नर्स को अपने हाथ साफ सुथरे रखने हैं, एंड हैज़ गुड बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? इस्लाम एंड नर्सिंग, नर्सिंग इस्लाम में। ठीक है, इथोस का मतलब क्या होता है? स्पिरिट या फिर रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। इस्लाम में नर्सिंग की रेस्पेक्ट थी हेल्थ केयर सर्विस की। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि केयरिंग फॉर पेशेंट्स विद काइंडनेस, मतलब पेशेंट की केयर करनी चाहिए काइंडनेस, रहमदिली के साथ, रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत करनी चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ उनकी केयर करनी है पेशेंट्स की। ठीक है, ये इस्लाम कहता है। फर्स्ट मुस्लिम नर्स, जो फर्स्ट मुस्लिम नर्स है ना, वो कौन सी थी? रुफैदा बिन्त साद। ये पूरा नाम आपको याद करना है, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है, ये हमेशा आता है एमसीक्यूज़ में। ओके, फर्स्ट मुस्लिम नर्स कौन सी? रुफैदा बिन्त साद। सिर्फ रुफैदा याद नहीं करना क्योंकि फिर रुफैदा बिन्त बहुत सारे नाम आ जाते हैं, तो रुफैदा बिन्त साद। और दूसरा पॉइंट क्या है? रुफैदा अकम्पनीड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज वार्स। रुफैदा जो थी ना, जो नर्स थी, फर्स्ट इस्लामिक मुस्लिम नर्स थी, वो आप वसल्लम के साथ जंगों में जाती थी। ठीक है, वार्स में जाती थी, एंड पार्टिसिपेट करती थी इन मैनी बैटल्स, और बहुत सारे बैटल्स में ये पार्टिसिपेट भी करती थी, जैसे ये गज़वा बदर हो गया, उहद, खंडक एंड खैबर, और दूसरी भी कई सारी जंगों में ये पार्टिसिपेट करती थी, और फिर वहाँ पर जाकर जो पेशेंट्स होते थे उनकी केयर करती थी। होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर सर्विस।
ओके फ्रेंड्स, हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर सर्विस। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? वो ट्रीट करती थी हॉल पर्सन को, सारे पर्सन को ट्रीट करती थी, नॉट जस्ट इलनेस, सिर्फ इलनेस को, बीमारी को ट्रीट नहीं करती। मतलब बॉडी, फिजिकल हेल्थ, माइंड यानी कि फीलिंग्स, स्पिरिट यानी कि फैथ, इमोशंस, इन सबको वो ट्रीट करती थी। हाँ फ्रेंड्स, इथोस ऑफ केयर, इसका क्या मतलब है? ट्रीट पेशेंट विद काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। नर्स को ट्रीट करना होता है पेशेंट को काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट के साथ। इसका एग्जांपल क्या है? नर्स स्पीक्स पोलाइटली, नर्स को पोलाइटली बोलना चाहिए, एंड हेल्प्स एवरी पेशेंट इक्वली, हर पेशेंट की इक्वली हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल केयर देनी चाहिए। इसमें क्या है? ट्रीट द बॉडी इलनेस को ट्रीट करना है, जैसे कि क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग का वुंड एंड बैटल, उन्हें जो जख्म है, जो इंजरी हुई है, उन्हें पहले क्लीन करना है और फिर बैंडेज करना है। मेंटल केयर को कैसे ट्रीट करना है? केयर फॉर पेशेंट फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग का भी केयर करना है, मतलब कंफर्ट करना है। कंफर्टिंग अ स्कैर्ड और इंजर्ड पर्सन, जो पर्सन इंजरी हो गई है, जैसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और वो डर रहा है, तो उसे भी कंफर्ट करना नर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। स्पिरिचुअल केयर कैसे देनी है? सपोर्ट करना है, फेथ एंड होप, उसे उम्मीद दिलानी है, उसे सपोर्ट करना है, ठीक है। इनकरेजिंग प्रेयर और गिविंग होप टू द पेशेंट, उन्हें इनकरेज करना है कि वो प्रेयर करे, ठीक है, और गिविंग होप, और उसे होप देनी है, उम्मीद देनी है पेशेंट को। और जो रुफेदा थे ना, रुफेदा जो थी, उनका रोल क्या था फ्रेंड्स? हेल्पिंग इन ऑल वेज ड्यूरिंग वार, हर तरीके से वो जंग के दौरान हेल्प करती थी। शी ट्रीटेड वुंड्स, ये वुंड्स जख्म को ट्रीट करती थी। केयर फॉर पीपल की केयर करती थी, एंड सपोर्टेड देम इमोशनली, उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करती थी, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुगल पीरियड एंड नर्सिंग। मुगल पीरियड में नर्सिंग कैसे था? तो इसमें क्या है? माहम अ ग्रेट लेडी, ये ग्रेट लेडी थी, सर्व्ड एज अ वेट नर्स ऑफ किंग अकबर एंड मुगल एम्पायर। अब ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है कि वेट नर्स ऑफ किंग अकबर एंड मुगल एम्पायर कौन सी लेडी थी? तो माहम, इसका पूरा नाम क्या है? माहम अनागा, ठीक है। शी नर्स्ड ड्यूरिंग वार्स इन इंडिया अफगानिस्तान, जब इंडिया एंड अफगानिस्तान के दरमियान जंगें चल रही थी, तो इन्होंने नर्स किया था पीपल को, ठीक है, उनकी केयर की थी। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर मतलब मुगलों की जब सल्तनत थी, बादशाही थी, तब अ रेस्पेक्टेड वुमेन नेम, जिसका नाम क्या था? माहम अनागा, टुक केयर ऑफ अकबर, उन्होंने अकबर जो बादशाह थे ना मुगल एम्पायर में, व्हेन ही वाज बेबी, जब वो बच्चे थे, बेबी थे छोटा सा, तो माहम अनागा जो थी ना, इन्होंने अकबर की केयर की थी जब वो बेबी थे। अब वेट नर्स कौन सी, क्या होता है? वेट नर्स इज अ वुमेन, ये वुमेन है, वो ब्रेस्ट फीड एंड टेक केयर ऑफ अनदर वुमेन्स बेबी। अब कोई बेबी है जिसकी माँ यहाँ तो इस दुनिया में ना रही है, ठीक है, या फिर उसे कोई इशू है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती अपने बेबी को, तो वेट नर्स उन वुमेन को कहा जाता है जो कि दूसरों के बच्चे हैं था, उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाए, यानी कि दूध पिलाए, ठीक है, और उनकी टेक केयर करे, उनकी संभाल करे, हिफाजत करे। शी आल्सो हेल्प, इन्होंने हेल्प, जो अनागा थी ना, माँ अनागा, इन्होंने हेल्प की केयर फॉर इंजर्ड पीपल जो थे उनकी भी केयर की, ठीक है, जो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान की वार में जो पीपल इंजर्ड हुए थे, यानी कि ज़ख्मी हुए थे, उनकी भी हेल्प की, उनकी केयर की, ठीक है। अब आइडिया में मुग़ल पीरियड में टाइम ऑफ मुग़ल रूलर्स था। इसका मतलब मुग़ल पीरियड का मतलब क्या है कि ये मुग़ल हुक्मरानों का दौर था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द टाइम व्हेन किंग्स लाइक अकबर रूल्ड, जब अकबर किंग जो था ना, वो उसकी हुक्मरानी का टाइम था मुग़ल पीरियड में, ठीक है। वेट नर्स क्या होती है? वुमेन हु फीड एंड केयर फॉर बेबी, वो वुमेन जो कि केयर करे बेबी की, उन्हें फीड कराए। इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉम फीडिंग एंड रेजिंग बेबी अकबर, जो अकबर था ना, उनको रेस करना, ठीक है, उनकी जो है केयर करना, उन्हें फीड करवाना, ये किसने कहा था? माहम। और केयरिंग फॉर बेबी का मतलब क्या है? लुकिंग आफ्टर चाइल्ड नीड्स, मतलब चाइल्ड की जो नीड है उनकी केयर करना, उन्हें लुक आफ्टर करना, जैसे कि फीडिंग करवाना, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बेबी, और बेबी को प्रोटेक्ट करना।
नर्सिंग इन वार्स मतलब हेल्पिंग इंजर्ड सोल्जर्स, ठीक है, जो कि इंजर्ड सोल्जर्स थे ना, ज़ख्मी सोल्जर्स, उनकी हेल्प करना, क्लीनिंग वॉन्ड्स, इनके ज़ख्म को क्लीन करना, एंड केयरिंग फॉर हार्ट पीपल, जो लोग हार्ट हुए थे, जिनका नुकसान हुआ था, उनका केयर करना। सर्विस इन डिफरेंट प्लेसेस का मतलब क्या है? हेल्पिंग इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज़ में, इलाकों में हेल्प करना। शी हेल्प पीपल इन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये इन्होंने हेल्प की थी पीपल की इंडिया में भी और अफगानिस्तान में जो पीपल थे उन सब की। ओके, अब क्रिश्चियनिटी आता है फ्रेंड्स। क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ? विद द बिगनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी की बिगनिंग में नर्सिंग बिगन टू हैव फॉर्मल एंड मोर क्लियरली डिफाइंड रोल। नर्सिंग को एक फॉर्मल एंड मोर क्लियरली डिफाइंड रोल मिल गया था। लीड बाय बिलीफ दैट लव एंड केयरिंग फॉर अदर्स वर इम्पोर्टेंट। क्या बिलीव किया जाता था? लव एंड केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए लव, प्यार और जो केयरिंग है वो इम्पोर्टेंट है। वुमेन मेड अ फर्स्ट विजिट टू सिक पीपल, वुमेन जो है वो सिक पीपल का अच्छे से केयर कर सकती है, ठीक है। एंड मेल गेव नर्सिंग केयर एंड बरीड द डेड, और मेल्स जो होते थे वो क्या करते थे? वो नर्सिंग केयर तो करते थे, पर जो डेड हो जाते थे, जो पेशेंट्स जिंदा ना रह पाते थे, उन्हें दफनाने का काम किसका होता था? मेल्स का होता था, ठीक है। और वुमेन्स क्या करती थी? विजिट करती थी सिक पीपल को, उनकी केयर करती थी। नर्सिंग बिकेम अ रेस्पेक्टेड वोकेशन ऑक्यूपेशन। क्रिश्चियनिटी में क्या हो गया? नर्सिंग जो है वो एक रेस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन हो गया था, ठीक है। ये भी हमसे क्यों जा सकता है? नर्सिंग रेस्पेक्टेड वोकेशन ऑक्यूपेशन कब हुआ था? क्रिश्चियनिटी में। विद द स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत में नर्सिंग बिकेम मोर ऑर्गेनाइज एंड इम्पोर्टेंट। नर्सिंग बहुत ऑर्गेनाइज हो गई थी और इम्पोर्टेंट हो गई थी। पीपल बिलीव्ड इन लव, पीपल बिलीव करते थे लव में, काइंडनेस में एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की हेल्प करने में। तो वुमेन विजिट करती थी एंड केयर फॉर सिक, और सिक की केयर कर, और जो मेल होते थे हेल्प करते थे नर्स, मेल हेल्प नर्स द सिक, ठीक है। मैन जो होते थे हेल्प नर्स द सिक एंड बरीड द डेड, मतलब वो नर्स की हेल्प करते थे सिक जो बीमार लोग होते थे और जो मर जाते थे उन्हें बरीड यानी कि दफनाने में, ठीक है। नर्सिंग बिकम अ रेस्पेक्टेड जॉब, नर्सिंग जो है एक रेस्पेक्टेड जॉब हो गई थी तब। बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ? स्टार्ट ऑफ रिलीजन टीचिंग लव एंड केयर, ठीक है। इसमें रिलीजियस टीचिंग लव एंड केयर का स्टार्ट हुआ था इससे। इसमें पीपल फॉलो करते थे टीचिंग्स को टू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करके टीचिंग को फॉलो किया करते थे पीपल। फॉर्मल रोल ऑफ नर्सिंग बिकेम ऑर्गेनाइज वर्क हो गया था इसमें, फॉर्मल रोल का ये मतलब है, ठीक है। पीपल हैड क्लियर ड्यूटीज़ टू केयर फॉर द सिक, पीपल के पास एक क्लियर साफ ड्यूटी थी कि वो जो बीमार है उनकी केयर करें। वुमेन कैसे केयर करती थी? वुमेन विजिट सिक पीपल, अ वुमेन गोज टू पेशेंट्स होम टू हेल्प, वुमेन जो है वो पेशेंट के होम जाती थी, घर जाती थी उनकी हेल्प करने के लिए। मैन केयरिंग एंड बरिंग, इसका क्या मतलब है? मैन जो है वो हेल्प करते थे सिक जो पीपल थे, एंड बरिड दफनाने में जो मर जाते थे, ओके। मैन केयर्स फॉर द पेशेंट एंड परफॉर्म burials। लव एंड काइंडनेस हेल्पिंग अदर्स विद केयर, लव एंड काइंडनेस का क्या मतलब है? कि वो दूसरों की मदद करते थे केयर से, काइंडनेस से, ठीक है। गिविंग फूड देते थे, कंफर्ट प्रोवाइड करते थे एंड सपोर्ट करते थे सिक पीपल को। रेस्पेक्टेड वोकेशन मतलब नर्सिंग बिकेम एन ऑनर्ड जॉब, एक अच्छी जॉब हो गई थी, ठीक है। सोसाइटी रेस्पेक्ट नर्स, जिसमें सोसाइटी जो है वो रेस्पेक्ट करता था नर्स, सोसाइटी में नर्सेस की रेस्पेक्ट हो गई थी, ठीक है, उनकी सर्विस के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, सपोर्ट के लिए सिक पीपल को। फ्रेंड्स, जब मिडिल एजेस में क्या हुआ? मोर हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए मिडिल एजेस में। नर्सेस जो थी ना डिलीवर करती थी कोस्टाइडल केयर, यानी कोस्टाइडल केयर का क्या मतलब है? फोकस करती थी डेली लिविंग एक्टिविटीज़, पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे कि वो बाथिंग, वो सही से खुद को नहा सकता है या नहीं, ड्रेसिंग करना, सही से ड्रेसिंग कर सकता है, ईटिंग सही से खा रहा है, एंड डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन फॉर डायरेक्शन, और डिपेंडेंट होती थी किस पर? फिजिशियंस पर, के डायरेक्शन के लिए कि आप क्या करना चाहिए। नर्स मिडवाइफरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नर्सिंग रोल्स, नर्स मिडवाइफरी क्या है? ये ओल्डेस्ट नर्सिंग रोल है, ठीक है।
मच नर्सिंग केयर वाज प्रोवाइडेड बाय रिलीजियस, बहुत सारी नर्सिंग केयर रिलीजियस के थ्रू प्रोवाइड की गई। एंड नन्स, और नन्स के थ्रू, नन्स क्या है, नन्स का क्या मतलब है, मीन्स रिलीजियस वुमेन, रिलीजियस मजहबी वुमेन, मतलब फीमेल जो है वो केयर करेगी फीमेल की, और मेल जो है वो केयर करेगा मेल पेशेंट की, ठीक है। विच आर सेग्रीगेटेड बाय सेक्स, जो कि सेग्रीगेट मतलब सेपरेट किया गया था सेक्स के बाय, ठीक है। मतलब मैन एंड वुमेन वर केयर फॉर सेपरेटली, मैन मैन की केयर करेगा एंड वुमेन वुमेन की केयर करेगी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का क्या मतलब है, इज़ अ प्लेस, ये एक जगह है वेयर रिलीजियस पीपल लिव टुगेदर, जहाँ पर मजहबी लोग एक साथ रहते हैं, यूजली सेपरेट फ्रॉम एवरीडे सोसाइटी, जो सोसाइटी है ना उससे ये थोड़ा सेपरेट होता है, अलग से होता है। एंड डेडिकेट देयर लाइफ, ये क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं, दे देते हैं, वक्फ कर देते हैं प्रेयर, इबादत के लिए, वर्शिप एंड सर्विस, और दूसरों की खिदमत करने के लिए। इन द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में क्या था, मोनेस्ट्रीज वर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर केयरिंग फॉर द सिक, मोनेस्ट्रीज जो थी ना वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पर पेशेंट की केयर की जाती थी, ठीक है। सो दे प्लेड अ रोल इन अर्ली नर्सिंग, तो इन्होंने भी अर्ली नर्सिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जो मंक्स थे ना वो रिलीजियस मैन थे जो कि लिविंग रहते थे मोनेस्ट्री में, और जो नन्स थी ना वो क्या थी, रिलीजियस वुमेन थी, ऑफन इन अ कन्वेंट, सिमिलर आइडिया, ठीक है। 15 to 19th सेंचुरी फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, पुअर्टी, जो गुर्बत थी ना, रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे। जो अमीर लोग होते थे ना वो क्या करते थे, मतलब अपने पेशेंट्स, जो अमीर लोग बीमार होते थे तो वो उन्हें अपने घर मंगवा कर मतलब उनका केयर ट्रीटमेंट कराते थे। जो गरीब होते थे वो एक तो हॉस्पिटल्स में जा नहीं पाते थे, अगर जाते थे तो वहाँ पर उन्हें ऐसी अच्छी केयर नहीं मिलती थी, ठीक है। वुमेन हु हैड कमिटेड क्राइम्स वर हायरिंग इन नर्सिंग, जो वुमेन क्राइम्स करती थी तो उन्हें नर्सिंग में हायर किया जाता था। बिफोर द मिड 1800s, 1800 से पहले, ठीक है, 1800 के मिड के पहले नर्सिंग वाज विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। एजुकेशन भी नहीं थी नर्सेस के पास, और सोशल स्टेटस भी नहीं था। प्रिवेलिंग एटीट्यूड वाज दैट अ वुमेन्स प्लेस इन द होम, और ये एटीट्यूड रवैया था कि वुमेन की जगह कहाँ पर है, घर में होती है, औरतों की जगह। एंड दैट नो रेस्पेक्टेबल वुमेन शुड हैव अ कैरियर, और कोई भी वुमेन के पास कैरियर नहीं है। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में क्या था, मैनी पीपल वर पुअर, बहुत सारे लोग पुअर थे। पुअर्टी काज इलनेस, और पुअर्टी की वजह से इलनेस, बीमारियां होती थी बिकॉज ऑफ पुअर फूड, क्योंकि उनका खाना ख़राब होता था, डर्टी लिविंग कंडीशंस, उनकी रहने की जगह डर्टी होती थी, एंड लैक ऑफ केयर, उन्हें कोई केयर नहीं प्रोवाइड करता था। नर्सिंग वाज नॉट रेस्पेक्टेड एज अ प्रोफेशन, इस दौर में नर्सिंग को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता था एज अ प्रोफेशन, ठीक है। नर्सिंग को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था। सम वुमेन वो हैड कमिटेड क्राइम्स, जो वुमेन क्राइम्स करती थी वह मेड टू वर्क एज अ नर्सेस, उन्हें नर्स बना दिया जाता था। सो द क्वालिटी ऑफ केयर वाज ऑफ इन लो, इसलिए जो केयर की क्वालिटी थी वो भी लो हो गई थी। देयर वर नो प्रॉपर नर्सिंग स्कूल्स और ट्रेनिंग, यहाँ पर नर्सेस, इस दौर में नर्सिंग के लिए कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं थे जहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। एंड सोसाइटी बिलीव, और सोसाइटी क्या बिलीव करती थी, वुमेन शुड स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ वर्किंग, वुमेन जो औरत है उसे घर में रहकर काम करना चाहिए, बाहर निकल कर नहीं, ठीक है। अब ये चार्ट बना हुआ है, तो पुअर्टी काज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये कैसे हेल्थ प्रॉब्लम करती थी, क्योंकि फैमिली कैन नॉट अफोर्ड क्लीन वाटर, एक फैमिली है जो कि क्लीन वाटर, साफ़ पानी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ख़राब पानी पीने से इन्हें इन्फेक्शन हो जाते थे, ये बीमार हो जाते थे। जो क्रिमिनल वुमेन्स थी, मतलब जो वुमेन औरतें जो प्रिजनर सी, कैदी थी, उन्हें फिर केयर करने के लिए पेशेंट के रखा गया, ठीक है। अब वुमेन इन जेल, जो वुमेन जेल में थी उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया कि वो पेशेंट की जाकर केयर करें, जबकि उन्हें कहाँ पर होना चाहिए था, कैद में ही होना चाहिए था। नो ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं थे। नो सिस्टम, कोई सिस्टम भी नहीं था हॉस्पिटल में। ईच नर्स डज थिंग्स डिफरेंटली, हर एक नर्स अलग अलग चीज़ें करती थी। नो स्टैंडर्ड केयर, कोई अच्छी सी केयर नहीं प्रोवाइड करती थी। नो एजुकेशन और ट्रेनिंग, इनके पास कोई अच्छी एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है। विदाउट लर्निंग हाउ टू ट्रीट वोन्स करेक्टली, इन्हें ये भी नहीं पता था कि ज़ख्मों को कैसे सही से ठीक किया जाए। लो सोशल स्टेटस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था इस दौर में। पीपल थिंक नर्सिंग इज़ अ डर्टी जॉब, लोग सोचते थे नर्सिंग जो है एक ख़राब जॉब है,
और इसमें कोई भी इज्जत नहीं है, नॉट ऑनरेबल। और वुमेन एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, और ये सोचा जाता था, वुमेन को डिस्करेज किया जाता था काम करने से। उन्हें कहा जाता क्या कि वो घरों में रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब 15 to 19 सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, जिसे हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं। फाउंडर ऑफ नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर। ये भी आता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एमसीक्यू पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। इसकी बर्थ डेट भी पूछी जाती है, तो ये 12 मई में पैदा हुई थी 1820 में, यह भी पूछा जाता है। और ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, और ये कहाँ पर पैदा हुई थी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ ब्रिटिश नर्स, ये ब्रिटिश नर्स थी हु चेंज नर्सिंग। इन्होंने क्या क्या नर्सिंग को चेंज किया इनटू रेस्पेक्टेड ट्रेंड प्रोफेशन में, ठीक है। इन्होंने नर्सिंग को रेस्पेक्ट दिलाई और एक ट्रेनिंग प्रोफेशन कर दिया, ट्रेंड प्रोफेशन, ठीक है। बिफोर है, इससे पहले जो क्या थी, एक लिटिल ऑर्गेनाइजेशन थी, बट शी इंट्रोड्यूस एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन लाई, हाइजीन एंड डिसिप्लिन, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ओके फ्रेंड्स, इनकी एजुकेशन क्या थी फ्रेंड्स? एजुकेशन इंक्लूडेड मास्टरी ऑफ सेवरल एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, बहुत सारे मॉडर्न और पुराने दौर की लैंग्वेजेस में इन्होंने मास्टर्स किया था। लिटरेचर में फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है। इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग क्या थी? शी वॉज डिटरमाइंड टू बिकम अ नर्स, ये नर्स होना चाहती थी सिंस शी बिलीव शी वॉज कॉल्ड गॉड टू हेल्प अदर्स एंड टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। ये बिलीव किया जाता था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है कि खुदा की तरह है, कि वो दूसरों की हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है इंसान ज़ात की वेलबींग को, ठीक है, उनकी सेहत को। शी विजिटेड केसरवर्थ एंड रिसीव नर्स ट्रेनिंग एट 1850 फॉर 3 months। ये केसरवर्थ गई थी और वहाँ से नर्स ट्रेनिंग रिसीव की थी इन्होंने 1850 में 3 महीनों की। फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है, यह भी एमसीक्यू पॉइंट है। लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ क्रिमियन वार, जब क्रिमियन वार हुई थी ना, गैव नाइटिंगेल एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी अचीवमेंट के लिए। नाइटिंगेल एंड हर नर्सेज ट्रांसफर द मिलिट्री हॉस्पिटल्स बाय सेटिंग अप किचन्स। नाइटिंगेल एंड दूसरी नर्सेस मिलकर क्या क्या मिलिट्री हॉस्पिटल्स बनाई, वहाँ पर सेटअप किया डाइट का, किचन्स, लॉन्ड्री जहाँ पर कपड़े वॉश किए जा सके, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड रीडिंग रूम्स, ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर ऑरलाइंस। यहाँ पर इन्होंने क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की, रीडिंग रूम भी किए, सेंटर्स क्रिएट किए और किचन भी डाइट के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे क्या है? पीरियड ऑफ नाइटिंगेल में क्या हुआ? नाइटिंगेल के दौर में आफ्टर द वार, जब क्रिमियन वार ख़त्म हो गई, उसमें तो नाइटिंगेल और दूसरी नर्सेस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उसके बाद नाइटिंगेल एस्टेब्लिश नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। इन्होंने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला फॉर नर्सेस के लिए। कहाँ पर खोला था? एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला था एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, ठीक है। द स्कूल सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर अदर ट्रेनिंग स्कूल्स। ये स्कूल क्या था? एक मॉडल था दूसरे ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए। एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल established द फर्स्ट नर्सिंग philosophy बेस्ड ऑन द हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट नर्सिंग फिलासफी, जो कि किस पर बेस करती थी? हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ की मेंटेनेंस कैसे की जाए और हेल्थ को रीस्टोर कैसे किया जाए, जैसे कि वो पहले जैसा बन जाए। इसमें क्या है? कंट्रीब्यूशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में कंट्रीब्यूशन में इम्प्रूव सैनिटेशन, इसका मतलब क्या है? सैनिटेशन। शी बिलीव क्लीन एनवायरनमेंट प्रिवेंट डिजीज। इसका क्या यकीन था कि एनवायरनमेंट को साफ रखने से ही डिजीज़ प्रिवेंट होती है, ठीक है, रुक जाती है, डिजीज़ होना ख़त्म हो जाती है। शी मेड श्योर हॉस्पिटल फ्लोर्स, बेड्स एंड टूल्स वर क्लीन रेगुलरली। इन्होंने ये कहा कि जो हॉस्पिटल्स के फ्लोर्स हैं, उनके बेड्स जो हैं जहाँ पर पेशेंट होते हैं, और जो वहाँ पर टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब क्लीन होने चाहिए। ये वहाँ पर खुद जाकर ये सब इंश्योर करती थी डेली। हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, इसका क्या मतलब है? नर्स मस्ट कीप हैंड्स एंड सराउंडिंग क्लीन। नर्स को अपने हाथ और सराउंडिंग क्लीन रखने चाहिए। अ नर्स वॉशेस हैंड बिफोर एंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट।
पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद नर्स अपने हाथ सही तरीके से धोए। ठीक है। ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर को ऑर्गेनाइज किया, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रूल्स एंड स्ट्रक्चर सेट किया नर्सेस के लिए। और एग्जाम्पल इसकी क्या है, नर्सेस फॉलो करती थी शेड्यूल को फॉर गिविंग मेडिसिन, कब मेडिसिन देनी है और कब पेशेंट को चेक करना है। डेटा एंड स्टेटिस्टिक यूज़, इसका क्या मतलब है, शी यूज नंबर टू प्रूव हर आइडियाज़। ठीक है, ये नंबर्स देती थी कि उनके आइडियाज़ को कैसे प्रूव किया जाए। शी शोड डैट मोर सोल्जर्स डाइड फ्रॉम इन्फेक्शन देन वुंड, इन्होंने ये दिखाया कि जो बहुत सारे सोल्जर्स थे ना, वो क्यों मर गए थे, फ्रॉम इन्फेक्शन की वजह से मर गए थे, ज़ख्मों की वजह से नहीं। ठीक है। इस्टेब्लिश नर्सिंग एजुकेशन, इन्होंने इस्टेब्लिश की नर्सिंग एजुकेशन, मतलब ओपन किया था फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस किसने ओपन किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और कहाँ पर किया था, एस.टी. थॉमस, लंदन में। ठीक है। वुमेन वर ट्रेन, जहाँ पर वुमेन को ट्रेन किया जाता था बिफोर बिकमिंग नर्सेस इंस्टीड ऑफ लर्निंग रैंडमली, के नर्सेस रैंडमली लर्न करे, इसलिए उन्हें एक अच्छे से ट्रेन किया जाता था वहाँ पर। पेशेंट केयर सेंटर, मतलब फोकस करना था किस पर, कंफर्ट एंड रिकवरी पर पेशेंट के। इंश्योरिंग पेशेंट हैज़ फ्रेश प्रॉपर फूड एंड क्विक रेस्ट, ये भी इंश्योर करना था कि पेशेंट को एक फ्रेश ताज़ा खाना होना चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए एंड उनकी रेस्ट, उनका आराम अच्छे से होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो 1600 से 1850 तक जो पीरियड था ना, उसे डार्क पीरियड ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। इसमें क्या था, नर्सिंग को डिक्लाइन किया गया था पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस से। हॉस्पिटल्स वर पुअरली मेंटेन, हॉस्पिटल्स को पुअरली मेंटेन किया गया था। नर्सेस वर ऑफन अनट्रेंड, नर्सेस अनट्रेंड थी, अनएजुकेटेड थी। ठीक है, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट पॉइंट इन नर्सिंग हिस्ट्री। अब आती है फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ नर्सिंग, उसमें क्या, एजुकेटिव रिफॉर्मेटिव स्टेज, ये कब शुरू हुई, 1850 से 50 से 1900 तक। ठीक है। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इसमें मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट नर्सिंग स्कूल 1860 में हुआ इन लंदन में। एम्फेसाइज ऑन ट्रेनिंग, जिसमें ट्रेनिंग, हाइजीन एंड पेशेंट केयर के लिए एम्फेसाइज किया जाता था। ठीक है। इसके बाद कंटेम्प्ररी या फिर प्रोफेशनल स्टेज 1900 से आज तक, ये प्रोफेशनल स्टेज है। ठीक है। नर्सिंग बिकेम अ रिकॉग्नाइज प्रोफेशन, नर्सिंग क्या हो गया, रिकॉग्नाइज प्रोफेशन हो गया। ठीक है। 1900 से आज तक नर्सिंग एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है। डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन की डेवलपमेंट हो गई। रिसर्च, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इसमें रिसर्च होती है नर्सिंग में। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन है, स्पेशलाइजेशन होती है। नर्सेस नाउ वर्क इन हॉस्पिटल, अब नर्सेस कहाँ वर्क करती है, हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ में, एजुकेशन में एंड रिसर्च में। फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फोकस का किस चीज़ पर होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर एंड एडवांस रोल्स पर। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी थी ना अर्ली, इसकी शुरुआत में क्या होता था, मूवमेंट टूवर्ड्स द साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड डिफाइंड बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस वासिंग, मतलब साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस नज़र आई फर्स्ट टाइम अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज डिस्क्राइबिंग अ मेजर शिफ्ट इन हाउ नर्सिंग इवॉल्व्ड इन द 1900s, मतलब ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि नर्सिंग कैसे इवॉल्व हो रही थी 1900 के अर्ली में। ठीक है, 1900 सेंचुरी की शुरुआत में। फ्रॉम बीइंग मेनली बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, मतलब पहले वो ट्रेडिशन पर बेस करती थी, रूटीन, टू बिकमिंग अ साइंस बेस्ड प्रोफेशन विच इज ऑन रिसर्च। ट्रेडिशन पर बेस करती थी, फिर किस चीज़ पर बेस करती है, अब ये प्रोफेशन हो गया अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरीज एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पर बेस करती हैं। बिफोर दिस पीरियड नर्सिंग केयर वॉज ऑफन बेस्ड ऑन, 1900 से पहले नर्सिंग केयर किस पर बेस्ड होती थी, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉक्टर्स, अपने एक्सपीरियंस पर डॉक्टर्स से इंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशन, रिवायत जो होती थी यहाँ पे, वहाँ के पीपल्स की जो हैबिट होती थी उन पर बेस करती थी। ठीक है। बट इन द अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, नर्सिंग ने क्या शुरू कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च
कि कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। डेवलप इट्स ऑन नॉलेज, अपनी नॉलेज डेवलप की एंड थ्योरीज भी डेवलप की, सिर्फ मेडिसिन को फॉलो नहीं किया। टेस्ट व्हाट वर्क्स बेस्ट थ्रू एविडेंस एंड स्टडीज़, और ये भी टेस्ट किया कि कौन सा एविडेंस एंड स्टडीज़ बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड डिफाइंड बॉडी, यही मतलब है साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड डिफाइंड बॉडी का, ठीक है, कि वो इसमें एविडेंस कैसे वर्क करते हैं, नॉलेज, थ्योरीज, साइंटिफिक रिसर्च। और फ्रेंड्स यहाँ पर रिसर्च की डेफिनेशन लिखी हुई है, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक वे, रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक वे फाइंडिंग आंसर्स, जिसमें हम क्या आंसर्स को फाइंड करें टू प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, किसी प्रॉब्लम या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है। तो की आइडिया क्या है, नर्सेज बिकेम, अब नर्सेज क्या हो गई है, एविडेंस बेस्ड हो गई है, मतलब रिसर्च पर बेस करती है, गेस वर्क पर नहीं। प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्डाइज हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है इन नॉलेज डेवलपमेंट में, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है अब डॉक्टर्स पर। इन्फेक्शन कंट्रोल, इसका एग्जांपल इन्फेक्शन कंट्रोल है। पहले क्या क्या जाता था, नर्सेज क्लीन करती थी वोन्स को, जख्म को, कैसे, बेस्ड ऑन रूटीन के बेस पर, जैसे रूटीन में किया जाता था दूसरे लोग करते थे, यहाँ पे डॉक्टर्स के ऑर्डर पर। आफ्टर साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद, रिसर्च के बाद, रिसर्च शोड हाउ जर्म्स स्प्रेड, रिसर्च में इन्होंने देखा कि जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो नर्सेस ने बिगेन यूजिंग स्टेराइल टेक्निक्स यूज़ करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि हैंड वॉशिंग करना, पहले हैंड वॉश करते हैं, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाते हैं। दिस रिड्यूस इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है सिग्निफिकेंटली, अच्छे तरीके से। यहाँ पर एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन लिखी है, एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस, ये क्या है, सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है किस लिए, किल करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए ग्रोथ ऑफ जर्म्स की ग्रोथ को, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, कहाँ पर, लिविंग टिश्यू यानी कि स्किन पर। एग्जाम्पल क्या है, डेटॉल क्या है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो कि जर्म्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, यहाँ पर उसे मार देता है, ख़त्म कर देता है, जो कि स्किन पर होते हैं, ठीक है। और जो स्टेराइल टेक्निक्स हैं, इसका क्या मतलब है, आल्सो कॉल्ड असेप्टिक टेक्निक, इसे हम असेप्टिक टेक्निक कहते हैं। आर मेथड, ये क्या है, मेथड है यूज टू कीप एन एरिया और प्रोसीजर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है, मेथड है, जिसमें एक एरिया को, किसी भी एक हिस्से को प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जर्म से कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नर्सिंग इन चाइना में नर्सिंग क्या होती थी, कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म केयर, ट्रीटिंग द होल पर्सन, इसमें सारे होल पर्सन को ही ट्रीट किया जाता था। इसमें फोकस किस पर किया जाता था, इंटायर पर्सन पर, बॉडी पर, माइंड, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, नॉट जस्ट इलनेस, सिर्फ इलनेस पर नहीं बल्कि माइंड, लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंट सब पर फोकस किया जाता था। इसका एग्जाम्पल क्या है, अ पेशेंट विथ हेडेक, अ पेशेंट है जिसे हेडेक है, सर में दर्द है, इज ट्रीटेड नॉट ओनली विथ हर्ब्स, इसे सिर्फ हर्ब्स से ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि बट आल्सो एडवाइस ऑन डाइट, उन्हें डाइट पर भी एडवाइस किया जाएगा कि वो सही से डाइट ले अपनी, ठीक है, स्ट्रेस ना ले, स्लीप सही से करे, नींद अच्छी करे एंड इमोशंस भी उसके सही हों, ठीक है। बेस्ड ऑन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका क्या मतलब है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट पैटर्न, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट पैटर्न या फिर काज ऑफ इलनेस है क्या, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट इन ईच पर्सन, हर एक पर्सन में। इवन इफ सिम्टम्स लुक सिमिलर, भले ही हर एक पर्सन में सिम्टम्स सेम हो बट फिर भी ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करेगा कि काज ऑफ इलनेस है क्या, इलनेस बीमारी किस वजह से हुई है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दो पेशेंट्स हैं, हैव अ कफ, दोनों को एक कफ है यानी कि खांसी है। वन इज ट्रीटेड फॉर हीट इन द बॉडी, एक जो है ना वो ट्रीट किया जाता है बॉडी में हीट देने से, यानी कि उसे हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो उससे ठीक हो जाता है, उसकी खांसी ख़त्म हो जाती है। एन अदर फॉर कोल्ड, और दूसरा जो है वो कोल्ड की वजह से, सो दे रिसीव डिफरेंट रेमेडीज़, तो उन दोनों को डिफरेंट रेमेडीज़ देनी चाहिए,
ठीक है। फ्रॉम द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी टू द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी टू द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, इसका क्या मतलब है? दिस पीरियड मार्क्स चेंज ऑफ डेवलपमेंट इन नर्सिंग। इसमें क्या आया? चेंज ऑफ डेवलपमेंट आई इन नर्सिंग में। इन्फ्लुएंस बोथ, जिसने किस पर असर किया? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड पर भी और मॉडर्न वेस्टर्न प्रैक्टिस पर भी। इसमें क्या हुआ? हॉस्पिटल्स बिगिन कंबाइनिंग ट्रेडिशनल केयर, हॉस्पिटल में कंबाइन हो गई ट्रेडिशनल केयर जैसे कि हर्ब्स, एक्यूपंक्चर विद मॉडर्न नर्सिंग मेथड्स, मॉडर्न नर्सिंग मेथड के साथ, जैसे कि हाइजीन, वार्ड में केयर देना, फॉर्मल ट्रेनिंग, एजुकेशन, इनके साथ कंबाइन हो गया। इसकी समरी क्या है फ्रेंड्स? होलिस्टिक केयर इसमें दिया जाता था, ट्रीट करते थे होल पेशेंट को, सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते थे चाइनीज़ में, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती थी, मतलब डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता था, भले ही उन्हें सिम्टम्स सेम हो, ठीक है। 19 to 20 सेंचुरी, इसमें क्या हुआ? मिक्स हो गया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नर्सिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, इसके 3 स्टेजेस है, डिजीज सेंटर्ड, पेशेंट सेंटर्ड एंड ह्यूमन हेल्थ सेंटर्ड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग 1973 में बना था। नर्सिंग इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल, नर्सिंग को क्या करना है? नर्स को असिस्ट करना है इंडिविजुअल को, किसी बीमार को, या फिर वो भली ठीक हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, उन एक्टिविटीज़ में जो कि हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा करती है, उससे रिकवर होने में मदद देती है, प्रिवेंटिंग डिजीज़, डिजीज़ को रोकने में, और पीसफुल डेथ, ठीक है। अब यहाँ पर डिजीज़ सेंटर का क्या मतलब है? फोकस इन द मेनली ऑफ इलनेस, इलनेस या डिजीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, नॉट मच ऑन द पर्सन, पर्सन पर इतना नहीं, उसकी डिजीज़ और इलनेस पर फोकस करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स ओनली गिव्स मेडिसिन फॉर फीवर, नर्स को मेडिसिन देनी है फीवर के लिए विदाउट कंसिडरिंग द पेशेंट फीलिंग और कंफर्ट। इसमें पेशेंट की फीलिंग या कंफर्ट को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मेडिसिन लेना आम बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है, पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, पर हमें उसे देनी चाहिए। उसकी डिजीज़ को सेंटर्ड करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, पर्सन पर नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट को सही करना है, ठीक करना है। पेशेंट सेंटर्ड, इसमें क्या होगा? फोकस इज़ ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन। अब यहाँ पर हमें पेशेंट पर फोकस करना है, इंक्लूडिंग उसका कंफर्ट होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, नीड्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स ट्रीट फीवर, नर्स ट्रीट कर रही है फीवर को, एंड आल्सो हेल्प द पेशेंट फील कंफर्टेबल, पेशेंट को फील कराए, हेल्प करे फील कराने में कंफर्टेबल, लिसन टू कंसर्न्स, पेशेंट के कंसर्न को लिसन करे, सुने, प्रोवाइड करे इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ सेंटर्ड में क्या होता है? फोकस अराउंड ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ पर ही फोकस होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन, ठीक है, हेल्थ की प्रमोशन एंड वेलबींग। सिर्फ सिकनेस पर ही तवज्जो ना हो, ओवरऑल हेल्थ पर भी होनी चाहिए। इसमें क्या है? नर्स टीचेस हेल्दी डाइट, नर्स हेल्दी डाइट टीच करती है, एक्सरसाइज एंड हाइजीन, ठीक है, टू प्रिवेंट इलनेस, ताकि उसे बीमारी ना हो, उसे बीमारी को रोकने में हेल्प करे। इवन व्हेन द पर्सन इज़ नॉट सिक, भले ही पर्सन बीमार ना हो, पर उन्हें हमें बताना चाहिए कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, हाइजीन का ख्याल रखें, ताकि वो बीमारियों से बच सके, ठीक है। अब अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है नर्सिंग का? ये 1980 में इंट्रोड्यूस हुई थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, जिसे हम ANA भी कहते हैं। नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, अगर ह्यूमन रिस्पॉन्स का डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाए, उसे डायग्नोस किया जाए कि उसे अभी क्या बीमारी है, एक्चुअल मीन्स अभी क्या उसे फील हो रहा है, अभी क्या बीमारी है, और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसे फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी नहीं है, इसको हम नर्सिंग कहते हैं, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट को। अब स्टेटमेंट क्या है? नर्सिंग इज अ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसका मतलब है नर्सेज डोंट जस्ट ट्रीट द डिजीज़, नर्सेज को सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट नहीं करना, बट फोकस करना है हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्ड, पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिजिकली वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इमोशनली एंड सोशली,
टू इलनेस, बीमारी को, और रिस्क ऑफ इलनेस, और बीमारी का जो रिस्क हो सकता है उससे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पेशेंट है सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी है। ठीक है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। द नर्स मैनेज पेन, नर्स को क्या करना है? वो मैनेज कर रही है पेन को, उसकी एंजाइटी को पेशेंट की, एंड हेल्प कर रही है विथ मोबिलिटी, और वो हेल्प कर रही है पेशेंट की मूवमेंट कराने में, ठीक है, चलने में। ये क्या है? ह्यूमन रिस्पॉन्स है। एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग, वो प्रॉब्लम्स जो अभी हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेशेंट इज इन पेन, पेशेंट दर्द में है आफ्टर इंजरी, जख्मी होने के बाद। तो नर्स क्या कर रही है? नर्स गिव पेन रिलीफ एंड कंफर्ट केयर, नर्स उसे पेन रिलीफ करने वाली दवाई दे रही है और कंफर्ट केयर दे रही है। नेक्स्ट है पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम का क्या मतलब है? डेट में हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, अभी नहीं है, रिस्क फैक्टर हो, जो कि ठीक है, इफ़ नॉट प्रिवेंटेड, अगर प्रिवेंट नहीं किए गए अभी तो फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। जैसे कि क्या है? अ बेड रिडन पेशेंट, एक बेड रिडन पेशेंट है, बेड पे पड़ा हुआ एक पेशेंट है। डेवलप बेड सोर्स, उससे क्या हो जाएंगे? बेड सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अल्सर हो सकती है। नर्स ट्रन से पेशेंट, नर्स को क्या करना है? पेशेंट को ट्रन करना है रेगुलरली, हर रोज़, टू प्रिवेंट इट, जैसे कि उसे बेड सोर्स ना हो, क्योंकि बेड रिडन है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, इसका क्या मतलब है? नर्सेज आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, नर्सेज को क्या करनी है? पेशेंट की नीड्स, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। किस पर बेस्ड होते हैं? जो कि सिम्टम्स एंड रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। पेशेंट इज एंशियस, अगर पेशेंट परेशान है एंड कैन नॉट स्लीप, और उसे नींद नहीं आ रही। नर्स आइडेंटिफाई एंजाइटी, नर्स को उसकी एंजाइटी, परेशानी का रीज़न आइडेंटिफाई करना है एज अ नर्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? नर्स टेक एक्शंस टू मैनेज और रिड्यूस दी रिस्पॉन्सेस, नर्सिस को क्या करना है? एक्शंस लेने टू मैनेज करने के लिए, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए उन रिस्पॉन्सेस को। नर्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स, नर्स को क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है रिलैक्सेशन टेक्निक को, रीअश्योरेंस करना है, यानी कि पेशेंट को यकीन दिलाना है, एंड द काम इन्वायरमेंट, और उसे एक काम खामोश इन्वायरमेंट दिलाना है, टू रिड्यूस एंजाइटी, जहाँ पर उसकी एंजाइटी, उसकी परेशानी रिड्यूस हो, कम हो। ठीक, नर्सिंग का टास्क क्या होते हैं? रिलीव करवाना पेन को, पेन हो रहा है तो उसे रिलीव करवाना। मेंटेनिंग हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना। रिस्टोर करना हेल्थ को, जैसे था वैसे ही हो जाए। प्रोमोट हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस को भी प्रमोट करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होने चाहिए, कॉम्पिटेंस, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड कंटिन्यूस लर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब नर्स प्रोफेशन में रिक्वायर्स डीप फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बिफोर प्रैक्टिसिंग के पहले, प्रैक्टिस करने के पहले इन सबको नर्स को स्टडी करना होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या है? लर्निंग हैपन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट ऑन द जॉब। लर्निंग जो है वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, ना कि जॉब पर आने के बाद। स्टूडेंट्स अर्न्स अ नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। स्किल एंड कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? प्रोफेशन मस्ट हैव प्रैक्टिकल स्किल, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए। परफॉर्म टास्क करेक्टली, जैसे कि वो सही टास्क कर सके। नर्स सेफली गिव इंजेक्शन एंड मॉनिटर वाइटल साइंस, नर्स जो है वो सेफली मतलब सही तरीके से इंजेक्शन दे सके पेशेंट को, और उसके वाइटल साइंस भी सही से चेक कर सके। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स क्या है? दीज आर रूल्स, ये रूल्स है अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, के बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉलोइंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल मतलब जो पेशेंट हमें बता रहा है वो कह रहा है ये किसी और को मत बताना, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब सीक्रेट रखना, राज रखना पेशेंट का। ठीक है, एंड रेस्पेक्ट गाइडलाइंस सेट बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ये कोड ऑफ एथिक्स है। सर्विस ओरिएंटेशन, इसमें क्या है? द मेन गोल इज हेल्प पीपल एंड सोसाइटी, मेन गोल क्या होता है? पीपल एंड सोसाइटी की हेल्प करना, नॉट जस्ट अर्न मनी, सिर्फ पैसे नहीं कमाना। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल क्या है? केयरिंग फॉर सिक पेशेंट्स, सिक पेशेंट जो बीमार पेशेंट है उनकी केयर करना विद कंपेशन, जज्बे के साथ, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी के साथ। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोफेशनल कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन देयर फील्ड, मतलब वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स डिसाइड हाउ टू पोजिशन अ पेशेंट बिफोर टू प्रिवेंट बैड सॉर, मतलब नर्स ये डिसीजन ले सकती है इंडिपेंडेंटली कि पेशेंट की कौन सी पोजीशन की जाए कि उसे बैड सोर्स यानी कि अल्सर ना हो। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोफेशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, जो प्रोफेशनल्स हैं नर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने एक्शंस के लिए। नर्स डॉक्यूमेंट केयर करेक्टली, ठीक है, एंड आंसर्स फॉर एनी मिस्टेक्स, नर्स जो है वो डॉक्यूमेंट करेगी केयर करेक्टली, ठीक है, और हर जवाब देगी अपनी मिस्टेक्स का, मतलब वो जवाबदेह होगी अपनी मिस्टेक्स के लिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑफिशियल बॉडीज़, ये ऑफिशियल बॉडीज़ होती है जो कि गाइड करती हैं एंड रेगुलेट करती हैं प्रोफेशन को। जैसे कि नर्स फॉलो करती हैं स्टेट सेट बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड सेट बनाए हुए होते हैं उन्हें नर्स फॉलो करती है। लाइक अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक अपने स्टैंडर्ड सेट जो है वो इनके हैं जिन्हें नर्सेस को फॉलो करना होता है। कंटिन्यूस लर्निंग, प्रोफेशनल मस्ट कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, प्रोफेशनल जो होते हैं ना नर्सेस उन्हें अपनी नॉलेज को कीप अपडेटिंग, मतलब उन्हें अपनी कंटिन्यूस लर्निंग रखनी होती है। ऐसा नहीं उन्हें ना जो सीखा अब वो कुछ आगे नहीं सीखेंगे, तो उन्हें सीखते रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स अटेंड ट्रेनिंग टू लर्न न्यू मेडिकल टेक्निक्स, नर्स को ट्रेनिंग अटेंड करते रहना चाहिए जैसे कि वो सीख सके नई मेडिकल टेक्निक्स को। फ्लारेंस नाइटिंगेल ने एक नर्सिंग के लिए थ्योरी दी थी जिसे हम एनवायरमेंटल थ्योरी कहते हैं, 1859 में दी थी। ये आपके पास थ्योरी लिखी हुई आती है, फिर ये कहते हैं ये किसने दी थी? फ्लारेंस नाइटिंगेल ने दी थी। या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी? तो फ्लारेंस नाइटिंगेल ने दी थी। या फिर ऐसा आ जाता है फ्लारेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ये सारी आ जाती है, ठीक है, स्टेटमेंट। इसने क्या कहा था फ्लारेंस नाइटिंगेल ने? टू फैसिलिटेट हीलिंग एंड रिस्टोर हेल्थ बाय मैनिपुलेटिंग इन पर्सन्स एनवायरनमेंट, मतलब हम पेशेंट की हीलिंग करवा सकते हैं, उसके वॉन्ड को जख्म को भर सकते हैं और उसकी हेल्थ को भी रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम पेशेंट का एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रखें। अगर इसका मतलब देखें तो हीलिंग हैपन्स बेटर व्हेन द पेशेंट सराउंडिंग आर क्लीन, क्वाइट, सेफ एंड कंफर्टेबल, मतलब हीलिंग जल्दी हो जाएगी अगर पेशेंट के सराउंडिंग में साफ़ सुथराई हो, खामोशी हो और वो अपने आप को सेफ एंड कंफर्टेबल फील करे। नर्सेस हेल्प टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, नर्सेस हेल्प इम्प्रूव द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट रिकवरी, नर्सेस को क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए इम्प्रूव करने में एनवायरनमेंट को, टू सपोर्ट रिकवरी, जैसे कि अच्छी सी रिकवरी हो सके। अब इसका एग्जांपल क्या है कि कीपिंग अ पेशेंट इन अ क्लीन वेल वेंटिलेटेड रूम सो दे कैन रिकवर फास्ट, ठीक है, पेशेंट का अगर आप रूम को क्लीन रखेंगे, वेल वेंटिलेट हवादार होगा, खुला हुआ होगा, तो उसका रिकवरी भी फास्ट होगी। ये फ्लारेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेप्लो, इसने 1952 में इंटरपर्सनल प्रोसेस नर्सिंग के लिए थ्योरी दी थी। इसने क्या कहा था? नर्सिंग इज़ बिल्ट ऑन कम्युनिकेशन, नर्सिंग इसके अकॉर्डिंग क्या था? नर्सिंग जो है वो कम्युनिकेशन पर बिल्ट है एंड रिलेशनशिप पर, जो कि नर्स और पेशेंट के दरमियान होता है। नो जस्ट फिजिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ फिजिकली उसे ट्रीट करके हम नहीं कर सकते, बल्कि ये नर्स एंड पेशेंट के दरमियान कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करता है। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पर्सन, नर्स और पर्सन के दरमियान, पेशेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। इसका मतलब क्या है? नर्सिंग केयर इज बिल्ट थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। हीलिंग हैपेंस, हीलिंग तब होती है जब आपको ट्रस्ट हो नर्स पर, अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी एंड कॉपरेशन हो। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है यहाँ पर? अ नर्स टॉक्स कामली, अगर नर्स आहिस्ता से बोलेगी विद अ पेशेंट एंड लिसन टू द कंसर्न, और पेशेंट के कंसर्न्स को सुनेगी और एंड बिल्ड ट्रस्ट सो द पेशेंट, और ट्रस्ट को बिल्ड करेगी तो पेशेंट क्या करेगा? फील सेफ फील करेगा टू शेयर प्रॉब्लम्स, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को नर्स के साथ शेयर कर सकेगा।
तो ये पेपलॉन है 1952 में नर्सेस की डेफिनेशन बताई थी, स्टेटमेंट दी थी, टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पर्सन, जिसे हम इंटरपर्सनल प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी, किसने दी थी? पेपलॉन ने दी थी। कब दी थी? 1952 में। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं पाकिस्तान में? नर्सिंग डिप्लोमा होती है, ठीक है, 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स की, ठीक है। उसके बाद होती है एसोसिएट ऑफ नर्सिंग इन साइंस, एसोसिएट ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बैचलर ऑफ साइंस होती है BSN, जो अभी हम कर रहे हैं। पोस्ट RN उनके लिए होती है जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है। उसके बाद 2 ईयर्स का पोस्ट RN करते हैं, ठीक है। बाद में मास्टर्स भी होती है नर्सिंग में, और अब तो PhD भी आ गई है, डॉक्टरेट ऑफ नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम। इनिशियली फ्रेंड्स क्या था? हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान। इनिशियली हेल्थ की सर्विस जो थी ना पाकिस्तान में इल डेवलप थी, मतलब वेरी लो थी, ठीक है। 1951 में क्या हुआ? पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द हेल्थ केयर सर्विस पर इम्प्रूव किया, डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट किया, ठीक है। वन ऑफ द मेजर स्टेप जो था ना इनका, वो क्या था? वन ऑफ द मेजर स्टेप इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फंडिंग, फंडिंग के रेट को इंक्रीज करना टू पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल क्लिनिक। सो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कब बनी थी? 1948 में बनी थी। MCQ पॉइंट है। ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द पाकिस्तान काउंसिल एक्ट, नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1952 टू 1973 में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। और ये क्या? एंड एम्पावर्ड टू रजिस्टर्ड लाइसेंस नर्सिंग भी एम्पावर्ड किया गया था, मिडवाइफ्स को, लेडी हेल्थ विजिटर्स एंड नर्सिंग ऑक्सिलरीज टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन क्या है, रोल क्या है फ्रेंड्स? ये सेट करती है करिकुलम को फॉर एजुकेशन ऑफ नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड लेडी हेल्थ विजिटर्स, नर्सिंग ऑक्सिलरीज एंड सबके लिए करिकुलम को ये सेट करती है PNC इंस्पेक्ट करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इंस्पेक्ट करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अप्रूवल बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, ठीक है। PNC प्रोवाइड करती है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, लाइसेंस भी PNC प्रोवाइड करती है। PNC मेंटेन करती है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को भी। PNC वर्क क्लोजली विद 4 प्रोविंशनल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स, इन सबके साथ क्लोजली वर्क करती है। PNC plays an advisory role for overall benefit of nurses, midwives, lady health visitors and nursing auxiliaries in the country। जो भी है उनके लिए एडवाइजरी रोल है, बेनिफिट्स ऑफ नर्सेज के लिए PNC प्ले करती है रोल, ठीक है। PNC मेंटेन करती है क्या? एडवाइजरी रोल फॉर द फेडरल एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग सर्विसेज के लिए भी PNC मेंटेन करती है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो PNC है ना, प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन। जो फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन है, मतलब फ्रॉड होता है जहाँ पर, जो कि PNC से एक्चुअली कनेक्टेड नहीं होते कुछ कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि वे PNC के स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं होते, रिक्वायरमेंट्स पर पूरे नहीं होते, तो उन्हें PNC क्या कहती है? रिमूव कर देती है उन पर्सन पर, उन पर पेनल्टी लगाती है उन कॉलेजेस पर। अकॉर्डिंग टू फिगर सिटी जर्नल अपीयरिंग मेडिकल साइंस इन 2013 में क्या था? एग्जिस्टिंग नर्स पेशेंट रेशियो इन पाकिस्तान क्या था? 50 पेशेंट होंगे तो उनके पास एक नर्स होगी, जबकि रेशियो जो PNC ने दिया था वो क्या था? 10 पेशेंट होंगे तो उसके पास एक नर्स होगी जनरल एरियाज़ में। अगर स्पेशलाइज एरिया होगा तो एक पेशेंट पर 2 नर्सेज होंगी। और करंटली पाकिस्तान हैज़ 162 रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक। अगर हम हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल जो था ना पाकिस्तान में कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? गंगाराम सिमाल प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर इन 1948 में हुआ था। 1952 में क्या हुआ था? फर्स्ट ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स पास किया था नर्सिंग कोर्स फ्रॉम दिस स्कूल। इस स्कूल में से 7 लड़कियों ने पास किया था नर्सिंग कोर्स को, ठीक है। 1948 में क्या हुआ? सेकेंड स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन हुआ था JPMC कराची में, ठीक है। ये डेवलपमेंट फॉलो की गई फिर बहावलपुर में, हैदराबाद, मुल्तान, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, सिविल हॉस्पिटल कराची।
हर साल रजिस्टर्ड नर्सेज की तादाद जो है ना 2000 मिडवाइफ्स और 300 से 400 लेडी हेड विजिटर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, बढ़ती जाती है कंट्री में। इंटरनेशनल जो नर्सेज डे है वो कौन सा है? 12 मई। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे, MCQs में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर पेशेंट नर्सिंग का रोल पूछा जाए तो वो क्या है? पेशेंट की केयर करना, हेल्थ एजुकेशन देना, एडवोकेसी मतलब पेशेंट के राइट्स के लिए बोलना, प्रिवेंशन पेशेंट को डिजीज़ से प्रिवेंट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, डॉक्टर्स और जो दूसरे हेल्थ वाले हैं ना, हेल्थ प्रोफेशनल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट करना पेशेंट को। ये एजुकेशन टाइप है, डिप्लोमा होता है एंट्री लेवल पर, फिर एसोसिएट डिप्लोमा लेवल होता है डिग्री, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट रूटीन होती है। इसमें BSN जो हम कर रहे हैं, और जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो पोस्ट RN कहते हैं, और BSN के बाद क्या होता है? MSN होता है, यानी कि मास्टर्स होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और फिर डॉक्टरल नर्सिंग यानी कि PhD होती है। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के टाइप्स भी होते हैं। जनरल हॉस्पिटल, यहाँ पर क्या होता है? OPDs वगैरह होती है, इमरजेंसी होती है, ठीक है, और स्पेशली हॉस्पिटल जो होते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है? ऑर्थोपेडिक, मैटरनिटी सर्विस होती है, कैंसर, आई हॉस्पिटल होता है, कार्डियक, इसके लिए से हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स में फ्रेंड्स क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स को टीचिंग की जाती है, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं अंडर सुपरविजन, ठीक है। कम्युनिटी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या होता है? यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन होती है कम्युनिटी की, और टर्शियरी हॉस्पिटल्स में क्या होता है? यहाँ पर कम्प्लेक्स केसेस होते हैं, स्पेशल टीम होती है, ICU वगैरह होता है यहाँ पर। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ कंडीशंस वाले पेशेंट होते हैं, उनके असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन लॉन्ग टर्म केयर में रिकवरी, फंक्शनल इम्प्रूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म टीम सपोर्ट होती है इलनेस इंजरी के लिए। पब्लिक वेज प्राइवेट, पब्लिक जो होती है उसमें ओनरशिप होती है, फंडिंग होती है, ठीक है, सर्विसेज, एंड जो प्राइवेट होती है उसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं होती, फीस ली जाती है। और फ्रेंड्स, हेल्थ टीम मेंबर्स में कौन कौन होते हैं? नर्स होती है, डॉक्टर और फार्मासिस्ट होता है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता है, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन, सोशल वर्कर्स। हॉस्पिटल फंक्शंस में फ्रेंड्स क्या आते हैं? रियल लाइफ एग्जांपल, इमरजेंसी होती है OPD, जिसमें पेशेंट जो है सीवियर चेस्ट पेन के साथ आ सकते हैं। असेसमेंट होता है, यहाँ पर असेसमेंट होता है, नर्स क्या कहती है? असेसमेंट करिए, चेक करती है वाइटल साइंस को, ठीक है, और डायग्नोस्टिक में ECG, ब्लड टेस्ट, ठीक है, ये सारे किए जाते हैं। 4th नंबर है ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन दिए जाते हैं, प्रोसीजर्स किए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है। इन पेशेंट केयर में नर्सिंग केयर, एजुकेशन दी जाती है, न्यूट्रिशन, ठीक है, फिजियोथेरेपी अगर नीडेड हो तो वो भी की जाती है। डिस्चार्ज रेफरल, ठीक है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज रेफरल में होम केयर टीचिंग दी जाती है, यहाँ पे हायर सेंटर की तरफ रेफ़र किया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वीडियोज़ की मिलती रहें।